देखें कि अभी मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह आप देखें अभी जो इलेक्शन का सिलसिला लोकसभा जो हमारे देश का हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इलेक्शन है वो लोकसभा का इलेक्शन है वो अभी काफ़ी ज़ोरों में है। पुंछ रजौरी की जो हम बात करें अनंतनाग पुंछ रजौरी सीट की 7 मई से लेकर इसको 25 मई में शिफ्ट कर दिया गया है। जहां आज के दौर में जहां इस वक्त में हर पार्टी का लीडर हर रहनुमा जो है वो लोगों के घर घर तक पहुंच रहा है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, मैं तो यही इस वक्त देख रहा हूं कि हम लोगों को इस वक्त आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम किस बेस पे वोट दें। मैं एक तो रिक्वेस्ट करूंगा लोगों के साथ, भाई साहब आज के दौर में आप किसी भी कास्ट के बेस पे, किसी भी रिलीजन के बेस पे, किसी भी जो है इंडिविजुअली अपना होकर वोट ना दें। आप जब वोट देने वाले से आप सिर्फ पूछिए भाई साहब मेरे लिए आपने किया क्या और करना क्या है। बात करें हम पुंछ रजौरी की, सबसे बड़ा धोखा आपको मैं बताऊं, सबसे पहले अगर बीजेपी ने धोखा किया पुंछ रजौरी के साथ वो ये है, इन लोगों को एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखनी चाहिए कि पुंछ रजौरी के लोगों की कोई वैल्यू नहीं समझी जा रही है, जो कि डीलिमिटेशन में हमें आज भी अनंतनाग के साथ जोड़ दिया गया। आप देखेंगे कश्मीर वैली जो है डेवलपमेंट में कितना आगे चली गई हमारे से। हमें जो अगर करना ही था डीलिमिटेशन तो हमें पुंछ रजौरी को अपनी एक सीट देनी थी। हम बीजेपी का शुक्रगुजार थे, हम गवर्नमेंट का शुक्रगुजार होते कि हमें जो है सीट दी गई, लेकिन आज भी हमें अनंतनाग के साथ जोड़ के हमारे साथ धोखा किया गया। अभी बात करेंगे हम पुंछ स्पेशली अपने डिस्ट्रिक्ट, हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। आप यहाँ बात करें जो बेसिक फैसिलिटी, हमारे भाई अभी पूछ रहे थे कि सर आप यहाँ पे वोट अगर देंगे तो किस बेस पे देंगे। मैंने कहा यहाँ पे हमारे पास कोई बेस ही नहीं है, हमें वोट करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले हमारे पास कोई सीट ही नहीं है, उसके बाद हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। आप बात करें बेसिक फैसिलिटी हेल्थ सिस्टम की बात करें, हर बंदे ने बीमार होना, हर बंदा हॉस्पिटल में जाता है, बट हमारा हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मैं आपको एक क्लियर कट लफ्ज़ों में एक बात बोलूँगा, हमारा हॉस्पिटल नहीं है, वो एक फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री है आधे जनाजे निकालने की, आधे निकालने की, रेफर टू जम्मू, रेफर टू रजौरी। इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल में आज से ज़्यादा मैंने कोई बड़ी बात नहीं देखी है। बोलने वाले हम लोग हैं, जो है जितनी हरासमेंट होती है वो पेशेंट्स को होती है। आप बताओ मेरे साथ अभी एक रिसेंटली एक केस हुआ चंडक में, मैं बताऊँ एक लड़की बेचारी अच्छी भली, उसको रात को बेटा हुआ, सुबह नियर अबाउट कोई 5-6 बजे जब वो डॉक्टर नहीं था, केयरिंग स्टाफ नहीं था, तो उसकी डिलीवरी में उसकी डेथ हो गई है। उसको रेफ़र किया गया यहाँ से रजौरी, और रजौरी वाले बताते हैं जी पहले डेथ थी। तो जब उसके पेरेंट, वो मेरी फैमिली मेम्बर है, मेरे गाँव के रहने वाली, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला सर हमसे पैसे लिए गए। लेबर रूम में जब कुर्सियाँ लगी थी, 4-5 कुर्सियाँ लगी थी, मैंने कल डी साहब से बात की, उन्होंने एडिशनल डी साहब की रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी लगाई है इस बात पे वेरीफाई करने के लिए कि भाई डेथ का रीज़न क्या था। भाई साहब पैसे लेने का कौन सा प्रोटोकॉल है, कोई स्लिप देते हैं, ये किस बात का पैसा लिया जाता है। कुर्सियाँ लगी होती है लेबर रूम में, 1 2 3 4 भाई एक तरफ से शुरू कर दूसरी तरफ। बंदा कहता है भाई साहब मैं एक तो बंदा चलो ठीक है जी मेरे साथ बंदा दे भी देगा, मैं नहीं दूंगा जी, कोई अमीर बंदा दे भी देगा। यार यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है गरीब लोगों का, डिस्ट्रिक्ट लोगों का, फार फ्लंग लोगों का, कोई मेंढर से आएगा, कोई सुनकोट से आएगा, कोई बखलियार से आएगा, कोई लोरन से आएगा, सार्जियाँ से आएगा, जिंद्रोला से आएगा, तो उन लोगों को हिरास किया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है। अगर कोई पेशेंट ज़्यादा बोलेगा, किसी की कापी मुंह पे मार दी, किसी को रेफर टू जम्मू, अगर कोई पेशेंट ज़्यादा बोलता है उसको हम तुझे रेफर कर दें। सबसे बड़ा फेलियर गवर्नमेंट का यही है, फेलियर यही है कि जो इनको जो भी ये वो चाहे किसी वो नाटे हैं, वो ओनली नाटे हेल्थ डिपार्टमेंट, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, यहाँ पे ट्रांसफर कंपलसरी की जानी चाहिए। और आपको मैं आश्वासन देता कि हमारी सरकार 4 जून को राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो ये डॉक्टर आपको डोडा कस्बा से इधर नहीं दिखेंगे, ये मेरे आपको ये क्लियर कट बात है। उसके अलावा मैं आपको एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि हमारे जितने यूथ ऑर्गेनाइजेशन फ्रंट हैं, हमारे NGOs फ्रंट हैं, मैं उनको एक बात बोलूँगा क्लियर कर कि भाई अगर आप चापलूस नहीं है, आपको चाय नहीं पीनी है, आपने लोगों की दलाली नहीं करनी है, आप आए मेरे साथ, हम धरने पे बैठेंगे। जब तक हमारा हॉस्पिटल का सिस्टम न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो हम इस धरने से नहीं उठेंगे। आपको कि नॉट ओनली फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, एक स्कूल का 5-5 करोड़ का बजट है, बच्चे 8 से 9th में एक बच्चा नहीं जाता है, वो हमारी प्रॉपर्टी है। आज आप देखें मैंने CEO जब हमारा दरबार लगा कमिश्नर सेक्रेटरी को, मैंने ये कहा कि सर अगर हमारा टीचर 70,000 रुपये तनख्वाह लेता है और प्राइवेट स्कूल का 8,000 ले रहा है, उसकी प्रोग्रेस ज़्यादा, हमारी प्रोग्रेस कहाँ पर है। तो ये चीज़ हम देखेंगे क्योंकि ज़रूरी है इसकी रिटर्न बैक करो। कुछ लोग जैसे आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि सिटी के अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उतने यहाँ बच्चे नहीं जितने यहाँ टीचर बैठे हुए हैं। कोई किसी CEO का रिश्तेदार है, कोई किसी कमिश्नर सेक्रेटरी का रिश्तेदार, कोई किसी DC के साथ खास है, कोई CEO के साथ जवान है, कोई बिहार का है, कोई मध्य प्रदेश का, कोई हरियाणा का, वो डिप्टी पूंछ के बॉर्डर पे कर रहा है। अगर वो कर सकता है तो ये यहाँ पे डोडा कस्बा जाकर डिप्टी रहने कोई तकलीफ नहीं है। लास्ट के आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, मेरी पुरजोर गुजारिश अपील है खास करके किन लोगों से, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो हमारे NGO फ्रंट्स हैं, आप भैया सब मिलके एक करके आप सिंगल में आवाज़ रखो। स्पेशली मीडिया को भी मैं कहूँगा, देखिए अगर आप मीडिया में हो तो आपको आवाज़ आपको सच और
हक की बात करनी है, आपको किसी ऑफिसर की बात नहीं करनी है, आपको किसी चापलूस की बात नहीं करनी है, आपको उसकी बात नहीं करनी जो आपको पैसा दे। आपने बात करनी है हक की। आपने अगर आपने प्रोफेशन चुना है, ऊपर वाला आपसे इसका सवाल करेगा कि अगर आप मीडिया में थे, आपने कितने लोगों की आवाज़ जागर की।